हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सिनेमोटा का एपिसोड नंबर 11 और ये एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि हमें पता चलने वाला है कि उसने धोखा क्यों दिया। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो कसौरी है उसने कोजो को मार के बाहर फेंक दिया होता है और फिर वो एकदम ही अकुमा की तरफ बढ़ती है और अकुमा को बोलती है कि तू भी नहीं बचेगा, और फिर अकुमा के ऊपर भी हमला कर देती है और फिर व्हाइट पीक को बचा लेती है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि फिर वो लोग अपना प्लान आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये अकुमा और अकुमा सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, तभी वहाँ पे फूबा आ जाती है। और फिर इतने भी देर में हमें देखने के लिए मिलता है, अकुमा बोलता है तू यहाँ कैसे, तो वो बोलती है कि अच्छा एक बार बता, तूने अभी तक न्यूज़ नहीं सुना क्या? तो वो बोलता है कैसी न्यूज़? तो फिर हमें बताया जाता है कि उन लोगों ने 500 लोगों को पकड़ लिया होता है और काफ़ी सारे लोगों को हॉस्टेज बना के अपनी डिमांड बताई होती है कि जिनमें उनको न्यू पैंटीज मिलेगी। और उन लोगों ने बोला होता है कि अगर तुम लोगों ने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो हम लोगों की पैंटीज और इन लोगों की शक्लें सब पीएम के नेटवर्क पे चढ़ा देंगे। तो वो बोलते हैं ये कैसी पर वो है। फिर हमें देखने को मिलता है कि स्कूल के बच्चों से वो लोग पैंटीज इकट्ठा कर रहे होते हैं और वो काफ़ी सारे लोगों से उतरवा रहे होते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो सतों होती है वो भी वहीं पर होती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि कोजो और उकुमा एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और फिर वो बोलता है कि तूने न्यूज़ देखा क्या हो रहा है? और न्यूज़ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि जो ये गैरेटिन फैब्रिक ने किया है इसका सारा का सारा इंजाम सॉक्स के ऊपर चल चुका है। तो इतने में जो कोजो है वो बोलती है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी फैब्रिक को पकड़ना होगा रिसेंट स्कोर से पहले, वरना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतने लोग ही नहीं है। तो इतने में ओकुमा बोलता है कि मेरे बाप ने बताया था, एक बार बोला था, तुम उस बेवकूफ़ इंसान को नहीं पकड़ सकते जो कि सही बोलना चाहता हो और जो कि अपने आप को सही समझता हो। इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलती है, वहाँ पर फूफा आती है। फूफा बोलती है कि तूने बिल्कुल सही बोला लेकिन तेरे पापा ने गलत बोला। तभी हमें फूफा बताती है कि तुम लोगों को आना की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो अच्छाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सही के लिए वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो फिर इतने में ही वो बोलने लगती है उधर से कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो इतना बोलता है कि मेरे पास एक प्रपोजल है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और डेडली भी। फिर सीन चेंज होता है और हमें कसौरी और फैब्रिक दिखने के लिए मिलता है और वो बात कर रहे होते हैं व्हाइट पीक, और वो बोले होते हैं कि अब हम लोग इन होस्टेज को ले जाके बाहर विदेश में ले जाएंगे और फिर वहीं पे जाके छोड़ देंगे, है ना? तुम यही तो कह रहे। तो वो इतने में बोलता है तुम पागल हो गई हो, हम ऐसे कभी नहीं करने वाले। मैं तो यहाँ रह के मजे करूंगा और इन लोगों का इंतजार करने वाला हूँ, जैसा हम लोगों ने किया, बहुत ही ज़्यादा मजे किया। तो वो बोलती है तू पागल है क्या? तो वो बोलते तुझे किसने बोला ये सब आइडियोलॉजी हमारे पास ऐसी ही है? और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो कसौरी होती है वो व्हाइट पीक के ऊपर हमला कर देती है अपने इलेक्ट्रिक आना का इस्तेमाल करके। लेकिन क्या होता है, वो उसको भी डिफीट कर देता है और फिर उसको ज़मीन में गिरा देता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि गवर्नमेंट के लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर आना का बाप और माँ आ जाती है और फिर वो लोग बात करने लगते हैं। तो वो बताता है कि अब से 10 साल पहले भी एक बंदे ने ऐसे ही करने की कोशिश की थी। अकुमा के बाप, मतलब अकुमा का बाप होता है वो। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग मैप में अपने बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सतुमे का फ़ोन आ जाता है और सतुमे बोलती है कि मैंने उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है अपनी ड्राइंग की मदद से, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो सतोमे है वो बताती है कि तीनों फ्लोर के ऊपर उन लोगों ने हॉस्टेज को बना लिया होता है और ऐसे ऐसे पकड़ रखे हैं सब लोगों को। तो इतने में जो वो है, दोनों बात करने लगते हैं अकुमा और कोजो कि अच्छा हम लोगों को कैसे करना है, और तूने जो अकुमा बताया था अपना हॉस्टेज और प्रपोजल, उसका क्या हुआ? तो वो बोलता है कि हाँ सब कुछ हो गया है रेडी, अब हम बजाएंगे इनकी केडी। तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज होता है और फिर इधर ग्रुप ही बैठा होता है, बोल रहा होता है कि सब लोग हॉस्टेज में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कोजो और हुकुमा कहाँ पर है और ये प्रेसिडेंट कहाँ चलेगी। तभी तो उसके साथ के रहती है बंदी, वो बोलती है कि वो नहाने गई है। तभी तो वो बोलती है कि ऐसे सिचुएशन में भी, तो फिर वो बोलती है कि जो आना होती है कि ऐसे सिचुएशन में फिर भी मुझे नहाना पड़ रहा है क्योंकि अकुमा की वजह से मुझे अकुमा की स्मेल आ रही है, वो कहाँ पर है? और हमें लिख के देखने के लिए मिलता है जो उम्मा होता है वो उसके साइड में होता है और सतु में देखने के लिए मिलती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कसूरी है उसको उन लोगों ने बंदी बना लिया होता है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो हमारे कोजो और हीरो है अकुमा, वो वहाँ पर आ जाते हैं। उसने तो साबुन लगा रखी होती है। और हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आना भी आती है और आना धुआंधार मचा देती है आते ही। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं उनको गुरुकी और उसने जो आना के बॉडीगार्ड होते हैं उसने बचा लिया होता है। और वो भी उधर से उधर धुआंधार मचा रहे होते हैं, सब लोगों में बजा रहे होते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि को अकुमा और आना के बीच में क्या बात हुई। और फिर हमें ये देखने के लिए मिलता है उनकी बातों के बीच में कि तुम जो आना है वो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सॉक्स को ज्वाइन कर ले। तो वो बोलती है कि तू टेररिस्ट हो के मेरे को ऐसे ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देते। फिर वो बोलता है कि अकुमा का अंडरवियर उन लोगों ने चुरा लिया है। तो बोलते अकुमा का अंडरवियर, फिर तो ये लोग गए। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आना है वहाँ के बंदों को उठा उठा के पटक पटक कर जमीन में दे के मार रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हॉस्टेज के ज़्यादा बाकी बंदे होते हैं वो भी उनके ऊपर जा जाकर अटैक कर रहे होते हैं। और जो सतुम है उसने 3D ड्राइंग और 2D ड्राइंग का इस्तेमाल करके उन लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके ऊपर हमला कर दिया होता है। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो बॉडी गार्ड है आना का,
वो भी भाई धुआंधार मचा रहा होता है, सब लोगों को बजा रहा होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कोजो और आना और सब एक साथ होते हैं और वो सीधा फाइट फीक के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन आना का हथियार को और हमले को वो बेकार कर देता है। फिर इतने में कोजो हमला करती है, उसको भी वो मार के धक्के मार के पीछे कर देता है। फिर इतने में अकुमा आता है तो अकुमा के ऊपर भी लात मार के उसको साइड फेंक देता है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उसके सामने कमजोर पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो तभी बोलता है कि उसके निप्पल पर हमला करो कोजो। और कोजो उसके निप्पल पर हमला करती है और जैसे ही वो थोड़ा सा बहक जाता है तभी जो कसूरी होती है वो उसके घुट्टों पर हमला कर देती है। और हमें क्या देखने को मिलता है, जो आना और कोजो होती है साथ में उड़ के उसके मुंह पर लात मारते हैं और उसको दीवार में से पार करते हुए नंगा कर देती है और बाहर जाके गिरता है वो। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो जैसे ही वो होता है फिर वो लोग बात करते हैं और हमें देखने को मिलता है कि कोजो और कुमार सब वहाँ से भाग चुके होते हैं और वो उसके अंडरवियर को अभी भी ढूंढ रही होती है आना। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, व्हाइट पीट को वो लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तभी कोजो छत पे आती है और बोलती है कि मैं हूँ सॉक्स की लीडर, मैं हूँ ब्लू स्नो, और मैं यहाँ पर यह बताने आई हूँ कि हम लोगों ने इसको क्यों मारा और क्यों हराया। हम लोग कभी भी टेररिज्म को फैलाना नहीं चाहते थे, हम लोग बस इस बोरिंग वर्ल्ड को सही बनाना चाहते थे। गंदे जोक्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग बस उसी की बात करना चाहते हैं, हम किसी भी गंदे तरीके के कामों को बढ़ावा नहीं देते हैं। और बस वो इसी चीज़ को बोल रहे थे कि हम लोग इस दुनिया को बदल के रहेंगे, सब लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये मेरा वादा है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर वो लोग उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, कोजो और कुमा एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तूने तो बहुत अच्छा किया कुमा आज। तो वो बोलता कि हूँ तो मैं लड़का ही आखिरकार। और फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और फिर वो उसको आई लव यू बोलते हैं कि मुझे तेरा पसंद आया तरीका, जिस तरीके से तू करता है, और तू मेरा पहला बंदा था जिसने मेरा साथ दिया। बेशक तू नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी तूने मेरा साथ दिया। ऐसे ही हम दोनों की जोड़ी आगे रहेगी और हम लोग मज़े करेंगे और हम लोग आगे बढ़ के इस दुनिया को फिर से बदल डालेंगे। और फिर वो अपना फोटो वोटो भी खेल देती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो कसूरी है उन्हीं के पीछे लगी होती है। तो वो बोलती है कसूरी तू हमारे पीछे क्यों लगी हुई है। और कसूरी के पास तभी कुछ तरीके का फ़ोन आता है और वो बंदा कुछ इनको बताता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो अब अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में वेरी बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।